हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके जो माइक्रोफोन है जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा जिनके थ्रू आप बैकग्राउंड नॉइस को क्लियर कर सकते हो, कम कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने करना है, जो यहाँ पे आपको राइट साइड कॉर्नर पे जो स्पीकर का आइकन दे रखा है इस पर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड्स का, इस पर आपने क्लिक करना है। इस तरह की विंडो खुल के आएगी साउंड की। यहाँ पे जो सेकंड वाला टैब है ना, रिकॉर्डिंग, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये आपके माइक्रोफोन दिखा देगा। जैसा कि मैं अपने सिस्टम में अभी करंटली एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पे दो माइक्रोफोन दिखा रहा है। हो सकता है अगर आप कोई एक्सटर्नल माइक यूज नहीं कर रहे, आप अपने लैपटॉप के माइक को ही यूज कर रहे हैं, तो आपके केस में एक ही माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो आप एक एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्डिंग कर रहे हो और जो आपने डिफॉल्ट सेटिंग जो करके रखा हुआ है वो आपने लैपटॉप के माइक को करा हुआ है और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो एक्सटर्नल माइक से, तो उस केस में क्या होगा कि आपको तो ऐसा लगेगा कि आप एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो, पर जो रिकॉर्डिंग हो रही होगी वो आपके लैपटॉप के इनबिल्ट माइक से हो रही होगी, जिसमें आपको बैकग्राउंड नॉइस का बहुत ज़्यादा इशू आएगा। तो मेक श्योर अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप में, यूएसबी वाला जो एक्सटर्नल माइक आता है, बड़ा वाला जो माइक होता है, वो अगर यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर यहाँ पे वो जो डिफॉल्ट वाला साइन है ना, वो आपके एक्सटर्नल माइक में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे लैपटॉप का इनबिल्ट माइक है और ये जो एक्सटर्नल माइक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको एज ए डिफॉल्ट बना रखा है। अगर आप भी इसको किसी माइक को डिफॉल्ट एज ए डिफॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेट एज डिफॉल्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सेट एज डिफॉल्ट डिवाइस पे, तो इस पर वो टिक बन के आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया कि अगर आप कोई एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको एज ए डिफॉल्ट आप बना के रखना। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि दोनों में माइक्रोफोन लिखा हुआ है और आपको पता नहीं चल पाता कभी कभी, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। किसी भी माइक्रोफोन पे राइट क्लिक करो, आप उसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ, इस तरह का विंडो खुल के आएगा। जनरल टैब के अंदर आपको यहाँ पे देखिए नाम डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो उसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ माइक लैपटॉप लिख दिया मैंने। ठीक है, तो लैपटॉप ये नाम कुछ भी डाल लो आप, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। अप्लाई कर दो, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अब मेरे को क्लियर हो गया कि ये जो माइक है मेरे लैपटॉप का है और ये मेरा एक्सटर्नल माइक है जो मैंने लगा रखा है। तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि जो भी आपका माइक्रोफोन आपके सिस्टम में होगा उस पर आपने पहले राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ये लेवल्स वाला टैब आप देख रहे हो इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना माइक्रोफोन बूस्टर, इसको आपने 0 कर देना है। ठीक है, और जो माइक्रोफोन की जो वॉल्यूम है ना आपने कम से कम रखनी, मतलब इतने हाई वॉल्यूम पे रिकॉर्डिंग नहीं करनी। उसमें क्या होगा कि वो बैकग्राउंड नॉइस को कैच करेगा। तो लो वॉल्यूम पे, लो लेवल पे आपने माइक्रोफोन को रखना है, ताकि जब रिकॉर्डिंग करे तो जो आउटसाइड वॉइस है वो कैच ना करे। तो इसको आपने 0 रखना है और इसको 10 से 15 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, हो सके तो 5-6 पे रिकॉर्डिंग करो। और इसके बाद एडवांस टैब के अंदर जाओ आप। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हैं, आप किसी भी डिफरेंट फॉर्मेट को अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि आपका माइक का वॉल्यूम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं तो आप इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, ओके करना है, ओके कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अगर इसके बाद भी आपको सेम इशू आ रहा है, आपका जो माइक्रोफोन का ड्राइवर है उसको आप अपडेट कर दो। तो उसके लिए आपने विंडोज आइकन पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस मैनेजर का, इस पे आपने क्लिक करना है। इस तरह का विंडो खुलेगा। आपने टॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑडियो इनपुट्स एंड आउटपुट्स, एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आपको आपका जो माइक्रोफोन है वो दिखा देगा। मेरे केस में 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल माइक से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मेरा एक्सटर्नल माइक है, ये मेरे लैपटॉप का इनबिल्ट माइक है। तो आपने अपने माइक पे जो भी आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं उस पर राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। उसके बाद आपने जो सेकंड वाला टैब है ड्राइवर, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आपने रिसेंटली अपने माइक्रोफोन को अपडेट किया है और उसके बाद से आपको ये बैकग्राउंड नॉइस का इशू आ रहा है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, रोल बैक ड्राइवर। तो ये क्या करेगा, प्रीवियसली जो इंस्टॉल था ड्राइवर उसको वापस से इंस्टॉल कर देगा और ये आपका इशू भी सॉल्व कर देगा। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर दो। तो अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, सर्च ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे और इससे ये आपका जो ड्राइवर है
उसको अपडेट कर देगा माइक्रोफोन के ड्राइवर को, और इससे भी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 मेथड जो मैंने आपको बताए, इनको आप अप्लाई करो तो आपका जो बैकग्राउंड नॉइस का इशू है आपके माइक्रोफोन में वो कम हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू।